हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम पीएमजी लोन प्रोसेस किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, पीएमजी लोन क्या है, पीएमजी लोन कैसे ले सकते हैं, इसके लिए क्या आवेदन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और यह लोन कौन कौन ले सकता है और इसकी लोन मतलब कितने रुपए तक का ये लोन मिल सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, इससे पहले एक बात और बता दें कि जो भी वीडियो डालते हैं देखिए वो या तो कोई विभाग में होता है उससे संपर्क करके जानकारी लेते हैं या फिर ऑनलाइन जो सरकारी गवर्नमेंट साइट होती हैं उनसे जो योजना होती है उनकी जानकारी जुटाते हैं। तो काफ़ी दोस्त हमारे जो लोन लेना चाहते हैं पशुपालन संबंधित, तो जो सब्सिडी वाले लोन होते हैं उसके लिए वो बैंक में जाते हैं, तो बैंक थोड़े ना सब्सिडी देता है। पहले आपको उससे संबंधित विभाग में जाना होगा। अगर आप पशुपालन के लिए लोन ले रहे हैं, 1-2 गाय भैंस के लिए लोन ले रहे हैं, तो आप जो पशु चिकित्सालय है, पशु केंद्र है, वहाँ पे संपर्क कीजिए। वहाँ से फॉर्म सबमिट करना होता है सब्सिडी वाला। अगर आप नाबार्ड के तहत ले रहे हैं तो नाबार्ड के ऑफिस जाइए, और अगर आप डेयरी फार्म का बड़े लेवल का लोन लेना चाहते हैं तो डेयरी विभाग में संपर्क कीजिए, तो वहाँ से वो सब्सिडी के लिए आवेदन होता है दोस्तों। ठीक है, आप सीधा बैंक में जाके मत बोलिए, वहाँ पे तो आपको तकरीबन लोन मिलता ही नहीं है ऐसे सीधा जाने से। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। सरकार के नए बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने लाखों लोगों को सपोर्ट करने के लिए कई ज़बरदस्त कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं। नए व्यापारियों को बूस्ट करने के लिए सरकारी बिजनेस स्कीमें बहुत ही बड़ी मदद की है। इस योजना में पीएम मुद्रा लोन जैसे कदम सवेग से नए उद्यमियों को बड़ा बनाने के मौका देती है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम जो एक रॉयल टच है देता है, और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो एक वायरल स्टार्टअप की तरह है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन लोन स्कीम के बारे में और जानेंगे कि इस स्कीम के तहत कौन कौन लोन के लिए आवेदन कर सकता है और आवेदन कैसे कर सकता है। तो बने रहिए, क्योंकि हम इस स्कीम की आर्थिक विश्लेषण के साथ आपके सामने होंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से आप ये लोन ले सकते हैं। काफ़ी मतलब बिजनेस स्टार्टअप के लिए तो मुद्रा लोन भी होता है, ये हम बता रहे हैं आपको। इस पे भी हमने पहले वीडियो बनाया है। और अगर आप कोई भी अगर लोन ले रहे हैं सब्सिडी वाला, तो पहले उससे संबंधित विभाग में संपर्क करना होता है आपको। तो काफ़ी मतलब भाई होते हैं जो हमारे, वो इनको या तो लोन मिलता नहीं है, मिलता है उनका कारण होता है क्योंकि या तो उनका सिबिल स्कोर सही नहीं होता, या फिर उनका कुछ बकाया होता है किसी दूसरे लोन से, तो कुछ प्रकार की समस्या दिक्कत होती है। तो पीएमजी लोन क्या है दोस्तों, ये हम बता देते हैं। पीएमजीपी लोन क्या है दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसे कार्यक्रम की जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में और हमारी आर्थिक रेपर्स को एक नई दिशा में मोड़ने में सहायक है। जी हाँ, बात है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या पीएमजीपी की, जो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, और यह एक क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है रोजगार के अवसरों को गांव और शहरों में बढ़ावा और उन्हें प्रेरित करना। बिजनेस शुरू करने के लिए पीएमजीपी योजना के तहत बेरोजगार युवा और महिलाएं लोन प्राप्त कर सकते हैं। 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसे हम पीएमजीपी लोन कहते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशन और कुछ पात्रताएं भी होती हैं। ये नहीं है कि दोस्तों कि सब कोई मतलब किसी को हर एक को ही ये लोन मिल जाएगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं दोस्तों, तो उन कंडीशन को ध्यान में रख के ही ये लोन मिलता है। और इस योजना के तहत सरकार द्वारा 15 से 35% की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है ताकि आपका बिजनेस चमक सके। तो चलिए इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाएं और अपने बिजनेस को उड़ान भरें। ब्याज अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकती है। आयु न्यूनतम 18 वर्ष, लोन की राशि 50 लाख तक, सब्सिडी 15 से 35%। आवेदक बिजनेस मालिक, स्वयं सहायता समूह, संस्थापक या चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब कोई भी बिजनेस अगर कर रहा है या शुरू करना चाहता है तो उसके लिए उसे काफ़ी तरह के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और गारंटी वगैरह भी इसमें लगती है दोस्तों। वैसे ये नहीं है कि फ्री में ये लोन मिल गया, बांट दिया सरकार ने आधार कार्ड पैन कार्ड पे, तो इस तरह से कोई लोन मतलब मिलता नहीं है। उसके लिए कंडीशन हर लोन में ही होती है कोई न कोई। आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं ये भी आपको बता देते हैं दोस्तों। जब बात आती है अपने बिजनेस को बढ़ावा देने की, तो आवश्यक होता है कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए आवश्यक है। पहली चीज़ है दोस्तों, आपका पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड होना ज़रूरी है, और हाँ, पैन कार्ड भी अनिवार्य है। फॉर्म भरते समय आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होना चाहिए। अगर आप एक बिजनेस या प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी फुल रिपोर्ट मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। और अगर आप 8वीं पास कक्षा हैं, 10वीं है, कोई भी आपने कर रखी है,
मतलब कहीं तक पढ़े हो तो उसकी सर्टिफिकेट भी ज़रूर लेके जाना आपको। अगर आप किसी विशेष कैटेगरी से संबंधित हैं तो उसका प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप एक उद्यमी विकास कार्यक्रम किया है तो उसका सर्टिफिकेट भी लाना ना भूलें। और अगर आप किसी विशेष वर्ग से हैं तो आपका ओबीसी, एससी, एसटी, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग या किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होने पर उसका सर्टिफिकेट भी लाना होगा। तो यह रहा एक अच्छा स्टार्टअप करने की तैयारी का एक महत्वपूर्ण सूची, जिसे आप ज़रूर ध्यान रखें। इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप बिजनेस कर रहे हैं पहले से तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। अगर शुरू करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट और गारंटी के तौर पे जो भी प्रॉपर्टी वगैरह ज़मीन आपके पास है या जो लीज पे आपने लिया है बिजनेस के लिए, वो सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, इसमें अगर आप भी चाहते हैं विशेषता और उद्यमिता का सही इस्तेमाल करके बिजनेस बनाना तो सुनिए, हम लेकर आए हैं एक धांसू तकनीक जिसे आप पहले जानिए। पीएमजीपी की ऑफिशियल वेबसाइट की ओर से आवेदन। जब आप वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो वहां आपको एप्लीकेशन फॉर्म न्यू यूनिट का एक ऑप्शन ऊपर क्लिक करें और अगले पेज में खुलने पर पीएमजीपी लोन के फॉर्म को ध्यान से भरें। इस फॉर्म में आपका अपना आधार नंबर, एनरोलमेंट आईडी, नाम, जन्म तिथि, जिला और राज्य जैसी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी। साथ ही कुछ आवश्यक सर्टिफिकेट जैसे ईडीपी सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करने होंगे। जब आप सभी जानकारी भरो तो सेव एप्लीकेशन डाटा पर क्लिक करें ताकि आपका आवेदन सफलतापूर्वक सेव हो सके। इस प्रकार से आपका प्रोसेस हो जाएगा और अधिकारियों की तरफ से आपसे कांटेक्ट भी किया जाएगा और आगे का प्रोसेस वो आपको बता देंगे किस तरह से क्या होगा। तो हमने प्रोसेस का ये बता दिया, आप कहाँ से किस प्रकार से प्रोसेस कर सकते हैं। इसकी जो कंडीशन और पात्रताएं होती हैं वो भी हमने आपको बता दी है, डॉक्यूमेंट्स भी आपको इसमें बता दिया है। तो आप ये लोन ले सकते हैं। अगर आप इसके पात्र हैं तो आपको ये लोन ज़रूर मिलेगा सब्सिडी के साथ। तो दोस्तों ये थी पीएमजीपी लोन के बारे में पूरी जानकारी। अगर और कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप वीडियो और अन्य देख सकते हैं। धन्यवाद।